गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो एक्शन वर्ब्स होते हैं। वर्ब बेसिकली होता ही एक्शन से रिलेटेड है। मतलब किसी भी सेंटेंस में बताया जा रहा है कि ये एक्शन हो रहा है, तो जो एक्शन होता है, जो काम होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। ओके, अब ट्रांजिटिव में एक्शन वर्ब के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो एक्शन वर्ब के साथ जो है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तब हम उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ताकि सेंटेंस का मीनिंग अच्छे तरीके से कंप्लीट हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी एट द एप्पल। ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिस पे काम किया जा रहा हो, सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम कर रहा हो, और जो काम हो रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब, वर्ब जो भी, वर्ब वर्ब कहते हैं उसको। ओके, ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जब एक्शन के साथ हम प्रॉपर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, जो जिसके साथ डायरेक्टली जो है वो पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि जी एप्पल खाया है, एप्पल खाया है। सिर्फ ये नहीं लिखा शी एट, तो वो तो प्रॉपर मीनिंग कंप्लीट ही नहीं होता, प्रॉपर सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता। क्या खाया, क्या नहीं खाया, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। यू नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू पॉइंट आउट। डायरेक्ट पॉइंट आउट किया है कि एप्पल खाया है। एट हमारा एक्शन है, ठीक है। एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। जब हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो हम ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ओके, जब हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, डायरेक्टली रिलेटेड ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, तो हम इस वर्ब को, इस एक्शन को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और इससे जो है वो कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग मज़ीद बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आ रहा है। उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ओके, अब इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। छोटी सी बात करके बता दिए, शी स्लीप्स या शी स्लीपिंग, शी एट, ही वेंट आउट, कुछ भी ऐसे करके पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई। क्या खाया उसने, कहाँ सो रही है वो, एंड ऑल दैट, ऐसी बात कंप्लीट नहीं हुई। तो हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि जिसकी तरफ हम पॉइंट आउट करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें। अब किसी को कहेंगे तो वो कुछ भी समझ लेगा कि वो ही इज़ गोइंग टू आस्क कि क्या खाया, एंड ऑल, इस तरह। सेंटेंस इसका मतलब है इनकम्प्लीट है आपका। जब आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है तो आपका जो एक्शन होता है, ही स्लीप्स, दिस इज़ द एक्शन, दिस इज़ द वर्ब, सेंटेंस में ये वर्ब है, इसको फिर हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ही स्लीप्स ऑन बेड, ही स्लीप्स इन ग्रीन रूम एंड व्हाटएवर, इस तरह करके, तो ये फिर ट्रांजिटिव वर्ब बनता है। ओके, दिस इज़ द डिफरेंस। छोटा सा टॉपिक है, बट अगर आप इसे पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। और दूसरा इसका यूज़ ये होता है जब आप लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं, सेल्फ राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे अब यही चीज़ चलेगी। तो आपके पास, अगर आप इस तरह की चीज़ों को समझेंगे ना कि क्या चीज़ ऐड करने से सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है, क्या नहीं होता, तो उससे आपकी ग्रामर की प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ राइटिंग में आपकी ग्रामर की, आपकी सेंटेंस कंपोजिशन की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो राइटिंग पीस होता है वो बहुत ख़राब कंसिडर होता है। ओके, आप इसे ज़रूर रिवाइज़ करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। थैंक यू।